बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 9वीं का एक व्याकरण का अध्याय जिसका नाम है अलंकार। सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार को जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? एक अलम और एक कार। अलम और कार, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। अलम और कार। अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है गहने या आभूषण। गहने और आभूषण तो आप सबको पता है, जो स्त्रियां पहनती हैं गहने। और स्त्रियां गहने क्यों पहनती हैं? क्योंकि उनकी सुंदरता बढ़ जाए, उनकी सुंदरता बढ़ जाए, उनकी शोभा बढ़ जाए, वो और अच्छा दिखाई दें। तो अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए स्त्रियां गहने धारण करती हैं या आभूषण पहनती हैं। और कार का अर्थ है बनाने वाला। तो जैसे चित्रकार शब्द आपने सुना है, चित्रकार का अर्थ क्या होता है? चित्र बनाने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहा जाता है। जो काव्य की शोभा बढ़ाएं उन्हें अलंकार कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अलंकारों का कार्य काव्य की शोभा बढ़ाना होता है। तो जैसे गहनों का काम होता है एक स्त्री की सुंदरता बढ़ाना, उसी तरह अलंकार का, काव्य में अलंकार का क्या काम है? काव्य की शोभा बढ़ाना, कविता की शोभा बढ़ाना, उनकी वो सुनने में और ज़्यादा मधुर लगे। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाना ही अलंकार का काम होता है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। और दूसरा उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें कवि ने शब्दों का प्रयोग किया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर म इन शब्दों का प्रयोग इस तरह किया है कवि ने कि ये बोलने में और सुनने में बहुत ही आसान और बहुत ही मधुर प्रतीत होते हैं। और जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इस उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर घटा शब्द का कवि ने 2 बार प्रयोग किया है। तो लेकिन जो पहली घटा है, वहाँ ये जो पहला शब्द घटा है, ये काली घटा, तो यानी काले काले बादलों के बारे में बात हो रही है। और पीछे जो घटा, ये वाला घटा जो प्रयोग हुआ है, ये काली घटा का घमंड घटा, यानी घमंड कम हो गया। घटा मतलब कम हो गया। तो शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ दूसरा है। तो एक ही शब्द का प्रयोग करके किस तरह कवि ने उसको सुंदरता प्रदान की है। तो इन्हीं तरह के प्रयोगों के द्वारा काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य का सौंदर्य 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, शब्दों के माध्यम से और एक अर्थ के माध्यम से। काव्य का सौंदर्य 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, या तो शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है, या फिर शब्दों के अर्थ के माध्यम से भी काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है। इन दोनों ही स्थितियों में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों ही तरीकों में आपने क्या किया है? अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार जब तक प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे तो काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब काव्य की शोभा शब्द अलंकारों के माध्यम से बढ़ाई जाए तब काव्य में शब्द अलंकार का प्रयोग होता है, और जब शब्द के अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए तो वहाँ पर अर्थ अलंकारों का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अलंकार कितनी तरह के हुए? 2 तरह के, एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। हम देख रहे हैं अलंकार कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमारे कोर्स में 3 अलंकारों के बारे में बताया जाएगा, एक अनुप्रास, एक यमक और एक श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार के 5 भेद हमारे कोर्स में हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो हम इन अलंकारों के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तो जैसे कि हम जान गए हैं कि शब्द अलंकार क्या होते हैं, जब जो अलंकार काव्य में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आदि।
तो ये जो तीन है हमारे, ये तीन हमारे शब्द अलंकार हैं। 2 अलंकार काव्य में अर्थ के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें अर्थ अलंकार कहा जाता है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो ये 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकारों के कितने भेद हैं? हमने अभी पढ़ा, शब्द अलंकारों के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकारों के कितने भेद हैं? अर्थ अलंकारों के 5 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा और इन अलंकारों के बारे में हम अपनी अगली वीडियोज़ में और विस्तार से समझेंगे।